पिछली वीडियो में हम लोग तबई एदाद, मुकम्मल एदाद और सही एदाद के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अभी हम अपने सबक की तरफ यानी कि नातिक एदाद के ग्रोह की तरफ बढ़ते हैं। नातिक एदाद के ग्रोह को इंग्लिश में कहा जाता है रैशनल नंबर, लेकिन इसे आर से नहीं, इसे जाहिर किया जाता है कैपिटल क्यू से, क्योंकि जो नातिक एदाद का ग्रोह है उसके अंदर साथ में हमको जो सबक का नाम है हमारा नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद, तो ये दोनों को मिलाकर जो ग्रोह बनता है उसको हम जाहिर करते हैं क्यू से। मतलब ये दोनों एदाद के ग्रोह को मिलाकर क्यू से जाहिर किया जाता है। नातिक एदाद का ग्रोह अकेला नहीं रहता, इसके साथ में गैर नातिक एदाद भी रहते हैं। ठीक है, पर हम अभी समझेंगे कि नातिक अदद किसे कहते हैं। नातिक एदाद की आपको मिसालें दी हुई है। यहाँ पर देखिए, सिफर से इधर मस्बत एदाद दिए हुए हैं, इधर मनफी एदाद। सिफर, 3, 8, 32/3, 67/5, जज़र 81 वगैरह वगैरह। और इधर आपको दिया हुआ है मनफी एदाद में नफ़ी 4, 10/7, नफ़ी 25/3 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्लियर बात समझ में आ रही है कि इसके अंदर जो है नातिक एदाद में कसरे भी शामिल है। जैसे कि इससे पहले हम देखे थे कि यहाँ पर ये तबई एदाद 1 से शुरू हुए, मुकम्मल एदाद में 0 का इजाफा हो गया, सही एदाद में मनफी एदाद का इजाफा हो गया। तो उसी तरह अभी नातिक एदाद में क्या हुआ, कसरों का इजाफा हो गया। तो यहाँ पर सही इसमें हम अगर तारीफ लिखेंगे नातिक एदाद की तो हम कहेंगे कि m/n की सूरत वाले एदाद को नातिक एदाद कहते हैं। यानी जो भी कसर वाले एदाद रहेंगे हम उनको क्या कहेंगे, नातिक एदाद। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यहाँ m और n सही एदाद होते हैं। m और n जो होते हैं सही एदाद होते हैं, यानी कि जो m और n कसर के जो दिया हुआ है आपको, शुमारे कुनिंदा नसब नुमा, ये दोनों कैसे रहते हैं, सही एदाद रहते हैं। सही एदाद मतलब सिफर, मस्बत एदाद भी, मनफी एदाद भी। इनमें से m और n की जगह पर सही एदाद में से कोई भी अदद रह सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, ये अहम कंडीशन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि n जो है गैर सिफर सही अदद है, यानी कि n सिफर के बराबर नहीं होता। n की जगह पर सिफर नहीं आना चाहिए। अगर n की जगह पर सिफर आ जाता है तो वो नातिक अदद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखे 23/0, तो ये क्या रहेगा, नातिक अदद नहीं रहेगा। ठीक है, अभी सवाल ये है कि जब हम यहाँ कह रहे हैं कि m/n की सूरत वाले एदाद को नातिक एदाद कहते हैं, लेकिन यहाँ मिसाल में आपको सिफर भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, 8 भी दिया हुआ है, जज़र 81 भी दिया हुआ है, इधर नफ़ी 4 भी दिया हुआ है। ये तो कसरे नहीं है, लेकिन ये अगर कसरे नहीं है तो इनको ये जो है ये कसरों का जवाब है। मिसाल के तौर पर अगर हम नफ़ी 4 की मिसाल लें, तो अगर हम नफ़ी 12 को 3 से तकसीम करें तो हमको जवाब मिलेगा, 3 के पहाड़े से कट करते हैं, 3 × 3, 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 नंबर पर, 3 से 12, आपको जवाब मिला नफ़ी 4/1। नफ़ी 4/1 मतलब नफ़ी 4। तो ये जो नफ़ी 4 मिला, नफ़ी 12/3, यानी कि इस कसर को आपने हल किया तो आपको नफ़ी 4 मिला। इसके लिए नफ़ी 4 भी क्या रहेगा, नातिक अदद। उसी तरह ये 3 और 8 भी कोई ना कोई कसर का हल है। अब ये आता है जज़र 81, तो 81 मुरब्बा है 9 का। 9 का मुरब्बा मैं सबसे पहले आपको मुरब्बे बताई थी, तो 9 का मुरब्बा है 81। तो जज़र 81 मतलब 81 का जज़रन मुरब्बा क्या रहेगा, 9, है ना। जब 9 को 2 बार ज़ब्त करो तो 81 आता है। 81 का मुरब्बा 9 का मुरब्बा 81 और 81 का जज़रन मुरब्बा 9, यानी कि जज़र 81 का जवाब हमको 9 मिलेगा। और ये जो 9 है ये भी कोई ना कोई कसर को हल करने के बाद मिला हुआ जवाब है।
امید ہے آپ کو ناطق اعداد کا گروہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ناطق اعداد کے بعد غیر ناطق اعداد آپ کو اس سبق میں نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو اگلی کلاس میں سمجھنے کو ملے گا۔ تب تک کے لیے آپ